नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, अब आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है और दोस्तों आपके एग्जाम में जो सामान्य विज्ञान का दोस्तों जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सामान्य विज्ञान दोस्तों आप ज़रूर अपने मन से पढ़ते रहिएगा। और दोस्तों आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान से जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कोशिका। तो कोशिका यानी कि सेल से बनने वाले दोस्तों हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अब और जो है आप कितने प्रश्न सही करते हैं इसको भी आप देखिएगा कि 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और इसके दोस्तों द्वारा आप किसी भी एग्जाम जैसे कि बिहार बीपीएससी की, बिहार एसआई की, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की दोस्तों परीक्षा होने वाली हैं, तो आप किसी भी कोर्स के लिए जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बिहार की बेस्ट फैकल्टी द्वारा और जो है इंडिया के बेस्ट टीचर द्वारा जो है कोई भी जो है कोर्स दी जाएगी। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो किसी कोशिका में मौजूद जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी कि किस कोशिकांग में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो राइबोसोम होता है। राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह राइबोसोम में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस यानी कि सेल का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोनों बात आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम या फिर राइबोसोम। तो इसमें से देखिए जो लाइसोसोम होता है यह केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है लाइसोसोम करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं, देखिए अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये बिल्कुल सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये गलत है। तो देखिए हमें असत्य पहचाना, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है असत्य है। बाकी अगर ऑप्शन देखें तो अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो बी था वह असत्य था। पांचवा प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नाभिक, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। डी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। छठा प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? वो हमारा हो जाएगा कोशिका जो है। किसी भी जीवन की जो है मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका ही होती है। सातवां प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो एक पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला अणु है वो हो जाएगा जल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो जल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत में से कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए जो कोशिका सिद्धांत है वो जीवाणु पर लागू होता है, कवक पर लागू होता है और शैवाल पर लागू होता है, लेकिन विषाणु पर लागू ये नहीं होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का आपको चयन करना। देखिए पहला क्या लिखा है, प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं, गलत है ये। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति इम्यूनो शर्करा की बनी होती, ये भी गलत है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही। तो हमारा सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का 10वें का करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका की फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये नियंत्रण करता है केंद्रक, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है यह कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें सेलुलोज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो आपके माइंड में जो है क्वेश्चन बैठता चला जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। 13वां प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है?
तो देखिए जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के देखिए नाभिक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डीएनए होता है। तो डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 14वां प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जो है केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? समसूत्रण विभाजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, सही जोड़ा मिलाना है। तो देखिए इधर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका सही हमारा जोड़ा मिलाना है। तो देखिए 1 का हमारा कोशिका भित्ति का क्या हो जाएगा? जो कोशिका भित्ति होती है इसे पौधों की कोशिका कहते हैं। और एटीपी क्या होता है? एटीपी जो है यह सूत्र कणिक होता है। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1 का बी और 2 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए एक प्रश्न तो सीधे ऐसे ही बन गया कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। डीएनए क्या होता है दोस्तों? तो देखिए डीएनए हमारा हो जाएगा गुणसूत्र। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक प्रकार का गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो 3 का हमारा हो जाएगा ए। लाइसोसोम क्या हो गया? आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो देखिए साधारण मानव में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़ी, मतलब 23 दूना 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं एक मानव के गुणसूत्र में। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी कि क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 दूना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि पेयर्स की बात करें यानी कि जोड़ों की बात करें तो आपका आंसर होगा 23, और ऐसे बात करें तो आपका होगा 46। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो देखिए जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण होता है वो होता है उत्परिवर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? देखिए बंदर में लिंग गुणसूत्र होता है, चीता में लिंग गुणसूत्र होता है और तितली में भी लिंग गुणसूत्र होता है, लेकिन छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के द्वारा जो है भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित? देखिए जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो देखिए पावर हाउस वाला प्रश्न कई बार बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस या फिर सेल का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो याद रखिएगा सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग यानी कि किस ऑर्गेनल द्वारा को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? देखिए सेम वही क्वेश्चन है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल को गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो किस किस सूत्री विभाजन के दौरान जो है विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज के तहत। मेटाफेज सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल जो फ्लेवोनाइड होता है, वर्णक होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये सभी जो होते हैं एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होते हैं। किसके? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। क्या होता है?
क्लोरोफिल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 29 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो देखिए प्रोटीन के संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की जो है अनुपस्थिति जो है प्रोटीन संश्लेषण में जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे। तो जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वह प्रोटीन से और लिपिड से, दोनों से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनती है। 31 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, तिल्ली में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। 32 नंबर प्रश्न है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। तो देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए पहले कथन क्या है, बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल सही कथन ये है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना जो है प्राप्त की जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही जो है संजीवित हो जाती हैं। सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में जो है विकसित किया जा सकता है। चारों कथन दोस्तों जो सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3, 4 जो है सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 33वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो देखिए ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती, ये सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती, ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर दिया है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये देखिए जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये है। तो कोशिका शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये भी प्रश्न कभी पूछा जाता है, तो रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद रखना है। 36वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पर, प्लांट सेल्स में, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं। तो जीव द्रव्य के सूखे भाग में जो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, तारक काय की खोज किसने की थी। तो तारक काय की खोज बोवेरी ने की थी। किसने, बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 39 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। तो सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था जी.ई. पलेडे ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 आवरण से घिरी संरचना है। कितने, 2 आवरण से घिरी संरचना है। 41 नंबर प्रश्न है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। तो मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल जो है गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है इसकी खोज की थी के.आर. पोर्टर ने। के.आर. पोर्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, इसका नाम किसने दिया था। तो सी बेंडा जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बेंडा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सी बेंडा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिका में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 45 नंबर प्रश्न, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीनोम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है 46 नंबर प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहते हैं। किसे, क्लोरोप्लास्ट को। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज थी वह नॉल तथा रस्का ने की थी। नॉल तथा रस्का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है 49 नंबर, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो जो है कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला है 50 नंबर प्रश्न, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो करता है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट जो है प्रदान करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। और हमारा अंतिम प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग का मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? तो जो लाइसोसोम होता है वह पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोशिका से बनने वाले हमने 52 प्रश्न डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सामान्य विज्ञान का बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम से जरूर पीडीएफ ले लीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।